बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यह है सचल न्यूज़ और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आटा चीनी बहरान का जिम्मेदार कोई भी हो, कार्रवाई होगी। वजीर आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान। कहते हैं तहकीकाती कमीशन की मुफस्सल फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है जो 25 अप्रैल को आएगी। इसके बाद जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन होगा। रिपोर्ट्स के आने के बाद कोई ताकतवर लॉबी अवाम का पैसा नहीं खा सकेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान समझौता या दबाव बर्दाश्त नहीं करते, हमेशा अवाम के मफाद को तरजीह दी। इंक्वायरी कमीशन हाई पावर है, सिफारिशात को मद्देनजर रखा जाएगा। PTI रहनुमा शहबाज गुल ने कहा कि सबसे ज्यादा अपोजिशन डरी हुई है। इमरान खान का इकदाम उनके लिए पैगाम है जो कहते हैं अपोजिशन से हाथ मिला लें। विफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा वज़ीर आज़म ने वादा निभाया, माजी में ऐसी मिसाल नहीं। आटा चीनी बहरान पर FIA रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ फर्द जुर्म है। रिपोर्ट संगीन इंकशाफात हैं, फौरी कार्रवाई होनी चाहिए। देखते हैं वज़ीर आज़म अपने और वज़ीर आला के खिलाफ क्या सजा मुकर्रर करते हैं। अपोजिशन रहनुमा शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। गवर्नर पंजाब के बेटे आतिफ सरवर बरतानिया में कोरोना के खिलाफ सरगर्म। बरतानवी महकमा सेहत के एहलकारों से इज़हार यकजहती। बरतानवी एहलकारों को 2 लाख पाउंड का खाना फराहम करने का ऐलान। लाहौर में राशन घरों पर ना पहुंचाए जाने पर गवर्नर हाउस के बाहर लोगों का हजूम जमा हो गया। मुतासिरीन सुबह से ही जमा होना शुरू हुए। मुतासिरीन ने कहा ट्रकों के जरिए ऐलान किया गया था कि राशन गवर्नर हाउस से मिलेगा। अब कहा जा रहा है कि राशन के लिए थाने के बाहर जमा हो। राशन ना मिलने पर लोगों का एहतजाज, खाली हाथ लौटना पड़ा। गर्मी बढ़ने पर भी कोरोना का फैलाव जारी रह सकता है, चीनी माहिरीन की टीम ने खबरदार कर दिया। चीनी डॉक्टर्स की टीम ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकात में बताया कि कम से कम 28 दिन तक लॉकडाउन को यकीनी बनाया जाए। मुलाकात में वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद भी मौजूद थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने आलमगीर वबा कोरोना पर काबू पाने के लिए चीनी इक़दामात को सराहते हुए कहा कि वायरस से निपटने के लिए चीन का मॉडल दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से चीनी डॉक्टर्स और माहिरीन के वफ्द ने मुलाकात की, जिसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए 2 तरफा ताउन पर इत्तफाक किया गया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाक अफगान सरहद को भी आमद-रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने आर्जी तौर पर खोलने का फैसला किया है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने कोरोना वायरस के बायस मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हुकूमत रोजाना इमदाद का ऐलान करती है, मगर अभी तक किसी को 1 रुपया नहीं मिला। सेनेटर सिराजुल हक ने अपने एक बयान में कहा कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली और गैस के बिलों की माफी का ऐलान करे और यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। दुबई की कुदरती आफात से निपटने वाली कमेटी ने 24 घंटे सेटेलाइजेशन प्रोग्राम शुरू कराने का फैसला कर लिया। इसके साथ साथ कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए पाबंदियां सख्त कर दी। अद्वियात और खाने पीने का सामान या अशिया जरूरत खरीदने के लिए घर का सिर्फ एक फर्द बाहर जा सकेगा। इसके अलावा दीगर जरूरी काम करने के लिए इजाजत लेनी होगी। मकबूल गुलकार आतिफ असलम ने अपनी खूबसूरत आवाज में आजान दी, जिसे सुनकर हर मुसलमान पर रिक्कत तारी हो गई और हर फर्द सुबहान अल्लाह कहे बगैर ना रह सका। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट भी कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sachaltimes.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।